जय श्री राधे। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आफत काल परखियो चारी। तुलसीदास जी की ये चौपाई है रामायण की। बाबा तुलसीदास जी ने ये चार चीजें बताई थी, धीरज धर्म मित्र और नारी। चार इनकी जो परीक्षा होती है, इनकी आपत्ति के समय पर होती है। आपातकाल में जब कोई परेशानी आती है तब पता चलती है कि ये चारों हमारे कितने काम के हैं और वो कौन सा काम आता है या नहीं आता। ये आपत्ति काल में पता चलती है, परीक्षा जिसको कहते हैं। ये नारी हो चाहे पुत्र हो, हालांकि तुलसीदास जी ने तो पुत्र नहीं दिया था, मित्र और नारी कहा है। मित्र की और अपनी पत्नी की परीक्षा भी ये आपत्ति काल में ही होती है। इसके बारे में जरा विचार करें। आज हम केवल एक मित्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मित्र आजकल कैसे हैं और मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र किसको कहते हैं, मित्र का कर्तव्य क्या है, मित्र किसके लिए कहा जाए। जो आजकल मित्रों की कोई कमी नहीं है, चलते फिरते मित्र बन जाते हैं, बहुत बनेंगे। चूंकि मैंने जो देखा आजकल के मित्र स्वार्थ के होते हैं। स्वार्थ, जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक मित्र बहुत बढ़िया मित्रता चलती है, और जब स्वार्थ अपना निकल जाता है तो फिर मित्र मित्र नहीं रहता। वैसे स्वार्थ के नाते मैं नाते ही नहीं मानता। स्वार्थ के नाते तो स्वार्थ तक ही सीमित होते हैं, लेकिन स्वार्थ निकलने के बाद वो नाता भी खत्म हो जाता है। इसलिए स्वार्थ का कोई भी नाता नहीं होता। स्वार्थ का नाता केवल अपना मतलब होता है, मतलब से दो हुए बस बात खत्म। तो आज की तारीख में जब मैंने देखा है कि हर किसी का, तुलसीदास जी तो एक और चौपाई बहुत बढ़िया लिखी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, क्योंकि प्रीति भी सब स्वार्थ से करते हैं। चाहे पुत्र हो, पिता हो, नारी हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी क्यों ना हो, पता ही नहीं, स्वार्थ से सब नाते जुड़े हुए हैं। बिना स्वार्थ के तो कोई बात ही नहीं करता। ठीक है, तो ये देखने की बहुत जरूरत है। तो आज हम केवल बात मित्र के बारे में करेंगे, केवल मित्र के बारे में। मित्र कैसा होना चाहिए, मित्र का कर्तव्य क्या है, मित्र का धर्म क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करूंगा। उदाहरण दे करके करूंगा, समझाने के तौर पर। एक बेटा अपने घर में आता है रात को 9, 10, 11 लेट सेट आता है, फिर चला जाता है। तो बाप पूछने लगा अपने बेटा से, बेटा इतनी रात होती है तुम कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो। जवाब लौट कर यही आता है कि नहीं नहीं पिताजी, मैं तो एक अपने मित्र के यहाँ जाता हूँ, मित्र के पास गया था। पिता बोला भाई आज के जमाने में कोई मित्र नहीं है, समझो। ये ज्यादा मित्रों के चक्कर में मत पड़िए। मित्र तो मित्र मतलब के ही होते हैं, मतलब निकलने के बाद में कोई मित्र नहीं होता। लेकिन पता है बेटे का क्या जवाब है, बोल नहीं नहीं मेरे मित्र ऐसे वैसे नहीं है। मेरा मित्र ऐसे हैं कि वो मेरे ऊपर जान न्यौछावर कर देंगे। आप पिताजी कैसी बातें करते हो, मेरा मित्र मतलब ही नहीं है, मेरे ऊपर जान देने के लिए तैयार है। पिता बोले कि ठीक है, तो समय आने पर पता चलेगा। अपने मन में सोचा, उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ समय के बाद में पिता ने एक नाटक रचा, किस लिए, वही मित्र की परीक्षा के लिए। और उसने दर्द का बहाना लगा करके और वो कराने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। आवाज सुन करके बेटा आया, पिताजी क्या बात है। बोले कि बात क्या है भैया, मेरे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूं, तू जल्दी कर, मुझे हॉस्पिटल ले चल, डॉक्टर को दिखा। तो बोले कि मैं अभी चलता हूं।
कि तो पर देर क्यों कर रहा, पर एक काम करिए, तू अकेला तो तेरे बस की नहीं, मुझे कैसे ले जाएगा, अपने मित्र को बुला ले, उस मित्र के साथ दोनों जने तुम चलोगे, दोनों मित्र मुझे ले चलोगे तो तेरे लिए आसानी होगी, उस मित्र को बुला के ला। पिता की आज्ञा को मान करके बेटा अपने मित्र को बुलाने के लिए गया। रात हो गई थी, इन्हीं बातचीतों में 9-10 बज गए। जैसे ही मित्र के दरवाजे पर पहुंचा, आवाज लगाई तो उस मित्र की मां निकल करके आई, दरवाजा नहीं खोला, आकर के ही बालकोनी से झांक करके बोली, हाँ भाई कौन हो, क्या काम है, क्या बात है, किससे मिलना है। उस लड़के ने कहा, मुझे अपने मित्र से मिलना है, और उससे कह दे कि तेरा दोस्त दरवाजे पर खड़ा है। इतना सुन के ही माँ अंदर जाती है, अंदर जाकर के अपने बेटे से बात करती है और कहती है कि भैया तेरा मित्र दरवाजे पर खड़ा है, तुझे बुला रहा है। मित्र ने सोचा रात हो गई, इतनी रात में न जाने क्या काम इसका आ गया, कहाँ ले जाएगा, उसने बहाना मार दिया। वो कहने लगा कि मुझसे ये कह दे कि वो तो सो रहा है। आकर के कहने लगी माँ के, बेटा वो तो सो रहा है। मित्र उसका कहने लगा कि कोई बात नहीं, सो रहा तो उसको जगा दो, मेरे पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, मुझको उसको दिखाने के लिए ले जाना है डॉक्टर के पास, तो उसको जल्दी जगा दो। फिर वो माँ जाती अंदर जाकर के दोस्त से कहती है, अपने बेटे से, कि तेरा दोस्त का बाप बीमार पड़ा है, उसको दिखाने के लिए जाना है, इसलिए तेरे को बुलाने के लिए आया है। तो पता है उस मित्र का क्या जवाब है, कि उसे ये कह दे कि तुझे अपने बाप की पड़ी, या मैं बीमार हूं, उससे कह दे मेरे पे उठा ही नहीं जा रहा, सारे शरीर में मेरे में दर्द हो रहा है, बुखार कासा से काट होती है, मुझे ठंड लग रही है, इसलिए मैं अब नहीं जा सकता, मेरे बस को उठना ही नहीं है, मैं खुद बीमार हूं। ये सारी बातें वो लड़का दोस्त था बाहर दरवाजे पर खड़ा सब सुन रहा था। जब मने कर दिया तो निराश हो करके वो वापस आया, घर आ गया। जैसे ही घर आया तो पिताजी ने तो परीक्षा करनी थी, पिताजी का जो दर्द था वो नकली था, परीक्षा वाला। वो ठीक लेट रहे थे बड़े आराम से। जैसे ही बेटा आया पिताजी के पास पहुंचा, पिताजी अब क्या हालत है, बेटा मैं अब कुछ ठीक हूँ, पर वो तेरा दोस्त कहाँ है, उसको नहीं लाया लेवा करके, दर्द तो मेरा ठीक है लेकिन फिर भी ले चल के दोबारा ना हो जाए, इसलिए उसको बुला लेता तो उसको दिखा लाता। वो बेटा बोला कि पिताजी दोस्त ने मने कर दिया, बहाना मत बनाने लगा। अच्छा तू तो ये कह रहा था वो मेरी जान देने को तैयार है मेरे लिए, बहाना भी हो गया। क्या चल कोई बात नहीं, दोस्त ऐसे ही होते हैं, ये मित्र मित्र नहीं है, मित्र ऐसे ही होते हैं, कोई बात नहीं, चल सो, अब मैं आराम है मेरे को, मैं ठीक हूँ, चल कोई बात होगी तो मैं तेरे को फिर बता दूंगा, जाके सो जा। पिता के कहने से बेटा अपने कमरा में जाकर के सो गया। पिताजी बड़े आराम से सोए, जो कि बीमार थोड़ा थे, दर्द थोड़ा था, वो तो बहाना था, वो तो परीक्षा थी दोस्त की। लेकिन कुछ समय के बाद में पिताजी ने क्या कहा अपने बेटे से, जब देखा कि 11-12 बज गए तो जा करके अपने बेटे को जगाया, सोते हुए को आवाज लगाई। आवाज लगते ही बेटा बोला, हाँ पिताजी क्या बात है, अरे भाई जल्दी आ, काम तो बता पिताजी क्या काम है। काम क्या यार, बहुत जरूरी काम आ निकला है मेरा, और चल हम दोस्त के पास जाते हैं, मेरा दोस्त है उसके घर तक चलता है, मुझे बहुत जरूरी काम है उस दोस्त से। वो बोला बेटा कि पिताजी तो सुबह भी काम हो सकता है, तो क्या है हो गया, रात में क्या है, सुबह चलेंगे, सुबह नहीं अभी चल, मुझे को अभी उसकी याद आई, अभी हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं सुबह तक तो काम बिगड़ जाएगा। बेटा को साथ लेकर के तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है। 12 बज गए रात के, आधी रात्रि हो गई, सब सुनसान थे, सब सोए हुए थे। जाकर के दरवाजा खटखटा दिया। जैसे दरवाजा खटखटाया आवाज आई अंदर से, अरे कौन है भाई, कौन है जो दरवाजे को इतनी जोर जोर से बजा रहा है। बाहर से उसका दोस्त आवाज लगाता है, क्योंकि दोनों बाप बेटा बाहर खड़े थे। पिता आवाज लगाता है, अरे भाई सुन, मैं तेरा दोस्त हूं, मुझे एक काम है, जरा जल्दी दरवाजा खोल।
आवाज अंदर से आती है कि चिंता मत करे भाई, मैं अभी आया। जैसे ही आया लौट करके वह अपने घर के अंदर गया, जा करके जो भी कुछ उसके पास में पैसे रखे थे, जो भी उसके पास में पैसे थे, पहले पैसों को लेकर के अपने पास रखा और एक लठ हाथ में लिया, जिसको डंडा कहते हो आप। डंडा, देखो गांव में पहले यही हथियार होते थे, डंडा, लठ इत्यादि। वो आया, एक हाथ में लठ था, एक हाथ में पैसे थे, आकर के दरवाजा खोला। दोनों बाप बेटा सामने खड़े थे, दोस्त और दोस्त का वो बेटा। आते ही उसने क्या किया, पहले दरवाजा खोला, खोलते ही दरवाजे को जो रुपया थे हाथ में, उन रुपयों को अपने दोस्त को देने लगा कि भाई पहले तो ये पकड़ पैसे। दोस्त बोला भैया मैं पैसे लेने थोड़ा आया हूं, पैसे लेने नहीं आए, पर तू ये बता कि मैंने तो तेरे से पैसे के लिए कहा नहीं, तू पैसा भी ले आया और ये हाथ में लट्ठे कैसे लिए खड़ा है, डंडा को लेकर के कैसे खड़ा है। तो पता है उस दोस्त ने क्या जवाब दिया। दोस्त कहता है कि हे दोस्त, जब तू रात के 12 बजे यहाँ आया है तो मैं समझता हूं कि ये समय किसी के पास जाने का नहीं होता, सब अपने घर में आराम से सोते हैं। यार आधी रात हो गई, अगर तू इसे 12 बजे यहाँ पर आया है रात के आधी रात पर, तो मैं समझ गया था कि मेरे मित्र पे आज कोई बड़ा भारी संकट है। हो सकता है कि कोई वैसी परेशानी होगी तो पैसा से हल हो सकती हो, तो जो मेरे पास पैसा उसी को दे करके अपने दोस्त की मदद करूं। इसलिए ये सोच करके, क्योंकि राजी खुशी में कोई रात को 12 बजे नहीं आएगा, 1 बजे आध रात्रि पर कोई ना कोई परेशानी में ही किसी का पास जाता है। इसलिए मैं समझ गया मेरे आज मित्र पर कोई बड़ी भारी आपत्ति है, कोई विपत्ति पड़ी हुई है, इस कारण से तो मैं ये पैसा लेकर के आया हूं, ये रख ले। और भैया ये डंडा क्यों लाया? अरे डंडा में इसलिए लाया, कुछ पता नहीं है, इतना समय हो गया, न जाने मेरे मित्र से किसी का कोई झगड़ा तो नहीं हो गया, मेरे मित्र के घर पर मेरे मित्र के बच्चों पर किसी ने हमला तो नहीं कर दिया। मैंने सोचा कि कहीं ऐसा न हो, कहीं मुझे फिर लड़ाई के भी लड़ने के लिए भी जाना पड़े, तो क्यों ना अपने घर से तैयार हो करके चलूं, हो सकता है कि मुझे अपने दोस्त के साथ में लड़ना भी पड़े। इसलिए मैं ये डंडा और लठ लेकर के आया हूँ, अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे लिए जान देने के लिए लठ लाया हूँ, मार मार कर दूंगा। मैंने ये सोच करके डंडा लाया था। इशारा करके बेटे से कहने लगा, बेटा देखा, इसको कहते हैं दोस्त। पैसा नहीं मांगा, दरवाजे की आवाज लगाते ही तुरंत आवाज आती है, तुरंत आवाज आती है, बोलो क्या बात है भाई। और देखो बिना मांगे पैसा लाया है नकार करके, और कह रहा है तेरे सामने कि मुझे नहीं पता कौन सी विपत्ति कैसी है, पैसे की भी जरूरत हो सकती है, क्योंकि अर्धरात्रि पर मेरे पास अगर वो आया है तो कोई अवश्य उसके ऊपर विपत्ति है। और जाके मरने के लिए, मेरे साथ में लड़ने के लिए वो डंडा भी लेकर के आया है, हो सकता है कि मुझे लड़ना भी पड़ेगा। मैंने इससे कहा नहीं है कि मुझे पैसे की जरूरत है, मेरी लड़ाई हो गई है तो तेरे लठ बजाने के साथ में तेरी मुझे जान की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी वह धन और तन दोनों से दोस्त के साथ है। इसको कहते हैं दोस्त। तेरे जैसा दोस्त नहीं है। एक इतना कहने पर ही कि पिताजी को हॉस्पिटल दिखाने जाना है तब भी बहाना ले दिया। एक ये दोस्त है, अपने दोस्त के लिए तन, धन और मन तीनों चीजों से समर्पण होता है। जो मित्र है उसी को मित्र कहने का अधिकार है, उसी को मित्र कहते हैं जो मित्र अपने मित्र के लिए तन, मन, धन तीनों चीजों से मदद करे, आपत्ति पर विपत्ति पर उसके काम आए। अरे जब तक हम सही है तो दुनिया हमारी दोस्त बन जाती है। दुनिया अच्छे दिनों में सब दोस्त बन जाते हैं, और जब कोई परेशानी गरीबी आनी है तो अपने दोस्त भी तो चलेगा, भाई भी दूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, भाई से भी कहीं अधिक मित्र काम आता है। अगर मित्र की सच्ची मित्रता है तो एक बार को भाई दगा दे सकता है, भाई जरा धोखा दे सकता है,
लेकिन मित्र कभी भी धोखा नहीं देगा। ये है मित्र की परिभाषा। इसलिए आप समझिए मित्र कैसा होना चाहिए और मित्र किसको बनाना चाहिए, मित्र कौन होता है, मित्र का धर्म क्या है, मित्र का कर्तव्य क्या है। आप जरा इन मित्रों से सावधानी बरते जो स्वार्थ के मित्र होते हैं। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। कुछ लोग तो केवल स्वार्थ के कारण से ही प्रीति करते हैं, स्वार्थ सिद्ध होने पर कोई इनकी प्रीति नहीं रहती। मेरा मतलब यही है कि ऐसे नकली दोस्तों से बचना है। कल मैंने बताया था नकली संतों से बचना है, तो इन नकली दोस्तों से भी बचना है। आऊंगा इसके बाद में फिर एक ऐसे ही वीडियो के साथ में, समय आने दीजिए, बताऊंगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो उसको लाइक और शेयर कर देना। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना। मैं चलता हूं, आऊंगा। जय श्री